परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने राम नाम की शक्तियों को जाना, स्वयं बड़ी लगन से, प्रीति से, श्रद्धा से, भक्ति भाव से, पूर्ण दृढ़ता से श्री स्वामी जी महाराज ने स्वयं नाम का जाप किया। महाराज ने लिखा, नाम जपा शुभ लगन से, रात दिवस सब याम, अब तो राम भजे मुझे, मुझको मिला विश्राम। राम नाम जागृत हो गया। जो प्राप्ति की आकांक्षा थी वह देवादिदेव की कृपा से, नाम जाप के प्रभाव से वह परिपूर्ण हुई, उसकी प्राप्ति हुई। तब महाराज ने कहा, ये राम नाम मेरा आजमाया हुआ है। जो कोई भी भक्ति भाव से, बड़े शुभ भाव से राम नाम का जाप करेगा, उस पर भी उसी प्रकार से कृपा हो जाएगी जिस प्रकार श्री स्वामी जी महाराज ने कहा मुझ पर हुई है। महाराज ने कहा, मुझ पर देवादिदेव की जो कृपा हुई है, ऐसी ही कृपा कोई भी मानव लगन प्रीति के साथ, श्रद्धा के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, विश्वास के साथ राम नाम का जाप करेगा, देवादिदेव की कृपा उस पर अवश्य मेव अवतरित हो जाएगी। कृपा प्रसाद है राम की देनी, ये कृपा कर देवेगा राम। लाभ क्या होगा? काल, व्याल, जंजाल हर लेनी, काल, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, इस बंधन से राम नाम जपने वाला साधक बड़ी सुगमता से इस बंधन को तोड़ देवेगा। कौन तोड़ेगा? मेरा राम। व्याल, चिंता, ये सर्प है व्याल, चिंता रूपी सर्प। उसके हृदय में चिंता तो होती ही नहीं, मन अशांत नहीं रहता। काल, व्याल, जंजाल, इस संसार के जो जंजाल है ना, महाराज ने कहा मृत्यु आ जाने पर भी समाप्त नहीं होने वाले। मत सोचो मैं तब जाप करूंगा जब मेरा ये काम हो जावे, मेरा वो काम हो जावे, बस ये ठीक हो जावे, वो ठीक हो जावे, मैं अपनी जिम्मेवारियों से फारग हो जाऊं, तब मैं नाम जाप करूंगा। ये जंजाल जो है ना इस संसार के, मृत्यु के आ जाने पर भी समाप्त नहीं होने वाले। मत सोचो कोई विशेष सुविधा मिल जाएगी। प्यारे, जैसी भी तेरी परिस्थिति है, तेरे प्रारब्ध हैं, तू लेके आया है। जहां पर तू है, जिस प्रकार से है, उसी अवस्था में तू नाम का जाप कर। नाम के जाप से के प्रभाव से बाधा विघ्न विनाश हो। मत सोच कि बाधा विघ्न दूर हो जावे, मैं जाप करूंगा, बल्कि महाराज की वाणी को समझ। जब तू जाप करेगा, राम नाम की शरण को लेगा, तब तेरे जीवन में जो प्रारब्ध में बुरे कर्म किए हैं वह भस्म होंगे। तब तुझे शांति मिलेगी, तब तुझे सुख मिलेगा। कब? जब तू नाम का जाप करेगा। महाराज ने कहा, जिस प्रकार वैद्य जब दवा देता है ना, वह दवाई उसकी आजमाई हुई होती है, उसको पता है रोगी का रोग इससे दूर हो जाएगा। पूरे विश्वास के साथ वैद्य अपनी दवा देता है। दवा देते हुए साथ में ही परहेज भी बताता है कि ये दवाई खानी, आराम करना, बहुत चलना फिरना नहीं, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पीना क्या नहीं पीना, इसका परहेज कर लेना।
आप अवश्य में स्वस्थ हो जाओगे। गुरु महाराज ने हमें औषध कौन सी दी? औषध राम नाम की खाइए। ये औषधि है, ये साधारण मंत्र नहीं है राम नाम का। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, ये जो आत्मा को रोग लगा हुआ है, इसको समूल नष्ट करने का साधन राम नाम का जाप है, जिसके लिए ये मानव देह प्राप्त हुई है। मिल जगदीश मिलन की वरिया, तेरी वारी आ गई है। जो मानव चोला तुझे प्राप्त हुआ है, उस परमात्मा से मिलने के लिए तेरी वारी आ गई है। इसलिए मनुष्य देह दी गई। मनुष्य देह में क्या क्या सौगात तुझे मिली, क्या क्या उपहार मिला? एक तो बुद्धि मिली, जो निर्णय कर सकती है क्या उचित है, क्या अनुचित है। विवेक मिला, विवेकवान होकर के तू अनुचित का त्याग करता चला जा, अनुचित को त्याग करके उचित का संग्रह करता चला जा, उसके अनुसार अपना जीवन चलाता चला जा। ये विवेक फिर तेरे को कर्म करने में स्वतंत्र कर दिया। क्या करना, क्या नहीं करना, इसका विवेक दे दिया। अब करना या ना करना, ये तुम पर छोड़ दिया। साथ में कह दिया, प्यारे अपने कर्मों का निरीक्षण करते रहना। महाराज की वाणी, जैसा कर्म करे जन कोई, कोई भी, चाहे महाराज दशरथ के पिता श्रवण कुमार का वध हुआ, श्रवण कुमार के माता का वह श्राप कर्म है। श्रवण कुमार की माता विलाप करती हुई पुत्र वियोग में, माता पिता दोनों ने अपने प्राणों का त्याग किया, साथ में श्राप दे दिया। जिमें हम पुत्र वियोग में, दशरथ त्याग ही प्राण। हे दशरथ, जैसे हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, ऐसे ही तुम भी अपने पुत्र के वियोग में ही प्राण त्यागोगे। कर्म, जैसा कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है उसको। सब जानते हैं महाराज दशरथ अंत समय में अपने पुत्र श्री राम को स्मरण करते हुए 14 वर्ष वनवास को चले गए। इस वियोग में राम और लक्ष्मण तो चले गए वनों में, भरत और शत्रुघ्न कश्मीर में अपने नानके चार चार पुत्र और प्राण पुत्र वियोग में, महाराज दशरथ के प्राण पुत्र वियोग में निकले। जो कर्म का सिद्धांत है, जैसा कर्म करे जन कोई, कोई भी हो, ऋषि मुनि संत महात्मा अथवा साधारण, यहां तक कि भगवान विष्णु के अवतार रघुनाथ जी के पिता ही क्यों ना होवे, कर्म का सिद्धांत सबके लिए एक समान है। जैसे कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। जैसा बीज भूमि में बोवे, औंकर फल वैसा ही होवे। ये निश्चित सिद्धांत है, इसको हल्के में ना लो हल्के में। अब महाराज ने कहा, मैं तो औषधि वह देता हूं जो बार बार जन्म और मृत्यु के रोग से भी मानव को छुड़वा लेती है। साथ में परहेज भी कहा है। वैद्य दवा देता है, साथ में परहेज करता है, कह देता है। अब महाराज ने कहा, कोई डॉक्टर के पास जावे कि मुझे मेरा बुखार नहीं उतर रहा, तो डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि इसे तो टाइफाइड है।
उसने टाइफाइड की दवा दे दी कि इससे तुझे अवश्य में आराम आ जाएगा, तू स्वस्थ हो जाएगा। परहेज, आराम करना होगा, बहुत चलना फिरना नहीं होगा, कोई मेहनत का काम नहीं करना होगा, इसमें आराम की आवश्यकता है। औषध से अधिक आराम इस रोग को दूर करने में तेरी सहायता करेगा। अब रोगी डॉक्टर की दी हुई दवाई भी खाए और परहेज आराम भी ना कह रहे, चलता फिरता रहे, भाग दौड़ करता रहे, अब उसे आराम आएगा कैसे? बदनाम डॉक्टर। किस डॉक्टर की दवाई ली थी? उस डॉक्टर की। ये तो बता दिया कि डॉक्टर की दवाई ली थी, ये नहीं बताया कि उसने मना क्या क्या किया था जो मैं करता रहा। अंधा धुंध हो बन अन्यायी, करे पाप की बहुत कमाई, फल बेला पछतावे ऐसे, विष भक्षण को बालक जैसे। राम जाप है कर्म आराधन। महाराज ने कहा वचन के साधन, 152 पृष्ठ, भक्ति प्रकाश, साधन प्रकाश। ये साधना करनी है साधक को। सुसाधन कहूं वचन के, सिमर देव भगवान। पहला, अपने वचन से बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम। इस जीवा के द्वारा तुझे राम नाम को गाना है, बोलना है। क्यों? जिसकी महिमा अटल है, इसकी महिमा अटल, दृढ़व्रती बन जाओ, ये उसका विधान है परिपूर्ण ज्ञान। वह परिपूर्ण है अपने ज्ञान में, सबको जानने वाला है। मुख से राम 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 बोलना, परंतु तुम्हारे भीतर क्या है वह जानता है, वह परिपूर्ण है, वह अधूरा नहीं है। मानव अधूरा है। अपने मुख से राम राम बोल करके दूसरों को धोखा दिया जा सकता है, भगवान को नहीं। दिखाने में तुम सेवा करते हो, नाम जाप करते हो, परंतु भीतर कौन से कुभाव हैं वह परमात्मा जानता है, क्योंकि वह परिपूर्ण है अपने ज्ञान में और उसकी महिमा अपरम अपार है। वाणी का वह ईश है, यह जीवा कोई साधारण नहीं, वाणी कोई साधारण नहीं, इसका ईश्वर वह परम पिता परमात्मा है। अगर उसकी वस्तु का दुरुपयोग करोगे तो वह दंड देगा। वाणी का वह ईश है। बृहस्पति जगदीश, जगदीश जगत का ईश्वर। दिव्य विमल आदेश से, उसके जो आदेश है ना, क्या करना क्या नहीं करना, वह दिव्य है, इस लोक के नहीं। उस लोक के विधान का किया हुआ नियम है, इस लोक में पालन करोगे तो उस दिव्य लोक को प्राप्त कर लोगे। उस दिव्य लोक के जो नियम है, कानून है, अगर नहीं निभाओगे तो इसी लोक में दुख, कष्ट, तकलीफ उसको तुझे भोगना पड़ेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता, केवल तेरी वाणी के कारण। वाणी, वाणी तानी कर्म की तंतु बने संस्कार, जन्म भोग कपड़ा बुना पहने जो संसार। इस शरीर पे दुख कष्ट कब आवेंगे? जब तेरी वाणी बिगड़ जाएगी। इसको ताड़ना सहन करनी पड़ेगी। वाणी तू बोला और शरीर को कष्ट होगा, ये कर्म है तेरा। वाणी वह तो दिव्य है और विमल है, परम पावन पवित्र है। अगर अपनी वाणी से अपवित्र शब्द, निंदा के, चुगली के, दूसरों की बुराई के करेगा, इस वाणी वह ईश्वर इस जीवा पर रहता है, उसका दुरुपयोग करेगा तो दंड तो तुझे मिलेगा। ये उस विधाता का विधान है, ये किसी के हाथ में नहीं है किसी को सुख देना या किसी को दुख देना। मानव के अपने ही किए कर्म उसको सुख अथवा दुख दिया करते हैं, ये निश्चित सिद्धांत है। इसमें किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। तू देख, तूने वचन क्या बोला,
अब वचन तूने तो बोल दिया, अब जो तीर कमान से छोड़ दिया वह वापस नहीं आवेगा। उसका प्रभाव तेरे ऊपर अवश्यमेव हो गया। अच्छी वाणी बोलता, शुभ कर्म बोलता, महाराज के ग्रंथों का प्रचार करता, महाराज की वाणी को ही आगे चलता, तो कोई दुख आ ही नहीं सकता, कोई कारण ही नहीं है। अगर विपरीत बोला, अगर विपरीत तूने कोई भी कटुतर शब्दों का उच्चारण किया, उसका प्रभाव तेरे ऊपर अवश्य होगा। तेरे कारण तेरे परिवार को भी दुख भोगना पड़ता है, रोना पड़ता है। इससे लाभ क्या हुआ? मुझे ये बताओ, जो बुरा बोलते हैं, दुष्ट व्यवहार करते हैं, आप भी दुखी? जिस परिवार का अपना पत्नी का, बच्चों का कोई दोष नहीं, वह भी दुखी तेरे कर्मों के, तेरे कुकर्मों के कारण। जिस परिवार को तू संवारने में, सुख पहुंचाने में दिन रात लगा रहता है, अपनी ही वाणी के कारण, अपनी ही कर्मों के कारण उनको रुला दिया, उनको दुख दे दिया, मां को भी, परिवार को भी, सगे संबंधियों को भी, और जो तेरे साथ जुड़े हैं वह भी दुखी हो रहे हैं। किसके कारण? तेरी वाणी के कारण, तेरे विपरीत शब्दों के कारण, तेरे कटुतर, तेरे अभिमान के कारण। ये सब त्यागने के लिए है। केवल अपने लिए ही मानव कर्म नहीं करता, अपने परिवार के लिए भी सोच विचार करके कर्म करता है कि मेरी वजह से मेरी पत्नी को कोई दुख ना हो जावे, मेरे बच्चों को कोई दुख ना हो जावे। कौन करेगा? जो महाराज की वाणी को पढ़ेगा, जिसके भीतर निंदा, चुगली, वैर, विरोध, कला, क्लेश होगा, वह इस वाणी को नहीं पढ़ सकता। अगर पढ़ेगा तो समझेगा नहीं, अगर समझ लिया तो अपने कर्मों में नहीं लेकर आवेगा, अगर कर्मों में नहीं लेकर आवेगा तो परिणाम तो बुरे सम्मुख होंगे ही। इसमें दोष किसका है? करना या ना करना, प्रत्येक मानव स्वतंत्र है। ये निश्चित सिद्धांत है। जैसा कर्म करे जन कोई, वैसे फल पोत पाता है सोई। जैसा बीज भूमि में बोवे, औंकर फल वैसा ही होवे। आम काट जो ढाक लगावे। अब आम का पौधा तो तूने काट दिया, शुभ कर्म, शुभ वाणी, शुभ वचन तो तूने बोले नहीं, अब कटुतर शब्द बोले। अब फल खाने के लिए क्यों रो रहा है? जैसा बोया है अब खाना पड़ेगा। इसलिए अपना कर्म सुधार ले, अपना जन्म सुधार। नौका पकड़ सुनाम की, हो जा भव जल पार। ये श्री स्वामी जी महाराज का दरबार है, उनके कथन का पालन कर लो, इसको समझ लो और सर्व सुखों की प्राप्ति कर लो। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। आज बुधवार, भीतर गुरु महाराज के कमरे में, श्री स्वामी जी महाराज के कमरे में अखंड जाप आरंभ हो जाएगा, जो सायं 5 बजे तक चलेगा। धन्यवाद। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते